बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। जैसा कि ज़्यादातर लोग एसटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे जिनमें प्रोफाइल मिसिंग या इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल ऐड नहीं हो रही। इसके अलावा स्कूल की जो प्रेफरेंस है वो गलत सेलेक्ट हो गई और इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल ऐड नहीं हो रही। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आपके जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं बार बार कि ये प्रोफाइल मिसिंग वाला ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। तो इसके अलावा स्कूलों की जो लिस्टें हैं, स्कूल की लिस्ट जो मेन इस वीडियो में आपको तमाम स्कूलों की जितनी भी लिस्टें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जितने मैक्सिमम स्कूलों की लिस्ट होंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका इशू आ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट और किस तहसील में कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि जो भी लिस्टें हैं व्हाट्सएप पर या किसी और जगह शेयर हो रही हैं वो सारी की सारी फ़ेक हैं। असल लिस्टें उस वक्त आपके पास आती हैं जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट करते हैं, तो वो लिस्टें आपके पास उस वक्त आती हैं। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देख लेनी है। अगर आपको स्कूल की लिस्ट चाहिए तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देख लेनी है। बाकी मसाइल के साथ साथ आखिर में हम स्कूल के जो लिस्टों के हवाले से भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन फ़राहम करूँगा कि वो स्कूलों की लिस्टें जो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे वो आपको किस तरह मिल सकती हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो में ही मैं नंबर शेयर करूँगा, तो उस नंबर पर आपने रब्ता करना है। तो जिस भी स्कूल की लिस्ट आपको चाहिए होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी नंबर पर आपको फ़राहम की जाएगी जो इस वीडियो के अंदर मेंशन होगा। तो वीडियो आप पूरी देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका जो प्रोफाइल मिसिंग का इशू आ रहा है, तो ये एक आईडी मैंने ओपन की हुई है। यहाँ से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसकी तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी डेटा आपने इंटर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से भी आप उसकी तहसील सेलेक्ट करके और आप यहाँ से कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट जितने भी सारी प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टेप आ जाता है, यानी कि आप एक दफ़ा नेक्स्ट करते हैं और आपके पास ये 2 स्टेप आगे चला जाता है, तो इसका मतलब है अब जब आप एंड पर जाएंगे, जब सबमिट करेंगे, तो अब आपकी प्रोफाइल मिसिंग ही शो होगी। तो जैसे ये वाला एरर आए तो आप समझ जाएं कि अब आपकी प्रोफाइल में एरर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये 2 स्टेप आके आगे चला गया है, इसका मतलब है एरर आएगा। तो ये एरर जो है वो वेबसाइट का एरर है, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो भी वीक हो सकता है, उसका भी एरर हो सकता है, या फिर वेबसाइट का एरर है, क्योंकि ज़्यादा जो चांस हैं वो वेबसाइट का एरर है। तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं? आपने इस प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर अगर आपने CNIC नंबर में डैश डाली हुई है तो आप उस डैश को ख़त्म कर दें। इसी तरह अगर आपने नंबर में डैश डाली हुई है तो उस डैश को भी आप ख़त्म कर दें। यानी कि जिस जिस नंबर में आपने अगर कोई डैश वगैरह डाली हुई है तो वो तमाम डैशेस आप ख़त्म कर दें और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये भी 1-2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद 2-3 दफ़ा नेक्स्ट करने के बाद इनको आप बार बार प्रीवियस और कोई यहाँ से डिग्री आप यहाँ से फिर चेंज कर लें। यानी कि इसका कोई इस तरह हम नहीं कह सकते कि कोई ख़ास किस्म का कोई ट्रिक है या कोई हल है जिसके बाद आप वो करेंगे तो आपका फ़ौरन हल हो जाएगा। ये इस तरह है कि आप यहाँ से प्रीवियस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आकर किसी चीज़ को चेंज कर दें। जैसे मैंने नंबर का बताया है, आप कोई और चीज़ भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस से भी बेशक वही डिस्ट्रिक्ट लगा लें, लेकिन कुछ ना कुछ आपने इसमें चेंजिंग करनी है। तो उसको फिर आपने नेक्स्ट कर देना है और इस तरह अपनी तमाम फिर डिटेल दोबारा इंटर करने के बाद फिर आपने जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारी चीज़ें आपने अपलोड कर देनी है और आखिर में फिर आपने सबमिट कर देना है। तो ज़्यादा चांस होंगे कि आपका ये वाला जो इशू है वो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि ये आपका इशू जो है वो, अगर ये प्रोफाइल मिस वाला इशू है तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पर डेटा अगर नहीं आ रहा था तो अब यहाँ पर सारा डेटा शो हो गया है।
अब दूसरे नंबर पर कुछ लोग बार बार ये भी पूछते हैं कि हमारा सिर्फ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर का बीएड या एमएड का डेटा नहीं शो हो रहा था। वो बीएड या एमएड का डेटा यहाँ पर शो नहीं होगा, किसी का भी शो नहीं होता। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि बीएड का बाकियों का शो हो रहा है। ये बीएड वाला डेटा किसी का भी शो नहीं होता, ना एमएड का। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो एजुकेशनल डिटेल हैं वो यहाँ पर आपके पास शो होती हैं। तो ये आपके पास इस तरह ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस तरह इसको बैक, फिर आगे, फिर प्रीवियस करके, फिर नेक्स्ट करके करेंगे तो ये सारा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर या इस तरह का जो चीज़ें मिस आ रही हैं तो वो आपकी इस तरह ठीक हो जाएंगी। प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरह जो आपका पहला ज़्यादातर लोगों का मैक्सिमम 90% जो लोगों का ये इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ, या फिर एक और भी ट्रिक ये भी आपको बता दूं, अगर इस तरह भी आपका मसला हल नहीं होता तो आपने ख़ास तौर पर एजुकेशनल वाला, अगर आपका ये एजुकेशन वाली डिटेल जो है वो ये ऐड नहीं होती तो आपने अपना नेट जो है वो एक दफ़ा एरोप्लेन मोड करना है और दूसरी दफ़ा फिर उसको नेट ऑन कर लेना है। या अगर आपने वाईफ़ाई कनेक्ट किया हुआ है तो वाईफ़ाई को ऑफ़ करके फिर दोबारा ऑन करें। तो इस तरह भी आपका मसला हल हो जाएगा। एक और तरीका है कि आप जो डिफरेंट, जैसे क्रोम ज़्यादातर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोई और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर लें। जिस तरह तो आप डिफरेंट जो हैं वो ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूसी ब्राउज़र आपके पास हो गया, इसके अलावा फायरफॉक्स, मोज़िला, इसके अलावा आपके पास टोर ब्राउज़र, तो वो गूगल से आप सर्च कर लें, किसी और ब्राउज़र पर भी आप ट्राई कर लें। तो इससे भी आपका मसला, ये जो बार बार मसला आ रहा है वो भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, और फास्ट वीपीएन आप यूज़ कर लें। तो उससे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें फास्ट वीपीएन। तो अगर ये मसला आ रहा है तो ये मसला इन वीपीएन से भी आपका हल हो सकता है। फास्ट वीपीएन आप यूज़ कर लें, डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर लें, तो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा एजुकेशनल डिटेल है ये भी आपको बता दें, अगर ये भी नहीं ऐड हो रही तो नेट वगैरह ऑन ऑफ़ कर लें। इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपके स्कूल सिलेक्शन अगर आपकी गलत हो गई है तो उसके लिए जो सबसे आसान हल है, बाकी तो डिफरेंट है, वैसे तो यहाँ पर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि इस नंबर पर आप रब्ता करें, तो इससे तो मुश्किल ही है कि आपका इशू सॉल्व हो। इसका आसान हल ये है कि आप न्यू आईडी जनरेट कर लें। आप न्यू आईडी जनरेट करके तमाम जो नए स्कूल अगर आपने बाद में चेंज किए हैं, नए स्कूल सेलेक्ट करके उसको आप सबमिट कर दें। तो ये सबसे आसान इसका हल ये है कि आप नई आईडी बना के, क्योंकि यहाँ पर CNAC नंबर से आईडी तो नहीं आपने बनाई, ईमेल से आईडी बनाई है, तो कोई भी नई ईमेल और पासवर्ड इंटर करके नई आईडी बनाएं और जो नए स्कूल हैं वो सिलेक्ट कर लें। अब आखिर में हम आते हैं स्कूलों की लिस्टों के मतलब। तो स्कूलों की जो लिस्ट है वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने अटक सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास जो अटक तहसील की तमाम लिस्टें जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो इन लिस्टों को आप अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप पर, तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आपको दूंगा, इस नंबर पर आपने रब्ता करना है। तो आपको इस तमाम डिस्ट्रिक्ट की, आल पंजाब की मैं कोशिश करूँगा कि लिस्टें आपको सेंड कर दूँ। ये आपके पास अटक जो तहसील है उसके तमाम स्कूल आ जाएंगे। ऊपर लिखा होगा इंट्रीज़, तो आपने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 to 30, तो टोटल 39 है, यानी कि टोटल इसके 2 पेज हैं। आपने दूसरे पेज पर क्लिक करना है तो ये सारे स्कूल अटक तहसील के 39 स्कूल आपके पास आ जाएंगे। ये लिस्ट मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा और फिर इसके बाद जो किसी और इसी ज़िले की दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील है वो भी यहाँ पर आपको डाउनलोड, आपने यहाँ पर इन 3 स्कूलों की जो लिस्ट हैं उसके हवाले से, जैसे मैंने अटक तहसील की, ये आपके पास तमाम लिस्टें शो हो रही हैं। टोटल आपके पास 2 पेज हैं, तो 39 लिस्टें हैं। तो ये भी आपको PDF में मिल जाएंगी। बाकी भी मैं कोशिश करता हूँ आल पंजाब की लिस्टें डाउनलोड कर लूँ और इन्हीं में मैं आपको नंबर बताऊँगा। उस नंबर पर आपने मैसेज करना है। जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, उनके साथ ये लिस्टें शेयर की जाएंगी। तो आपने यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर, जैसे यहाँ से मैं एक लिस्ट डाउनलोड करके आपको दिखा दूँगा, बाकी फिर मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पर आपके सामने, तो आप से जो भी लिस्ट चाहिए होगी वो आपने फिर रब्ता कर लेना है।
तो आपने यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करना है अगर आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शेयर का। तो इस शेयर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जब इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पर ऊपर ही आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगा प्रिंट का। अगर यहाँ पर नहीं शो होता तो आपने नीचे यहाँ से अपने जो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ से प्रिंट वाला या पीडीएफ वाला ऑप्शन वहाँ से देख लेना है, उस पर क्लिक करना है। ये लिस्टें आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएंगी फ़ोन में। इस तरह ये लिस्ट जो है वो आपके पास आ जाएंगी और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा पीडीएफ डाउनलोड का, तो इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी। इन लिस्ट को सेव करने से पहले आपने एक चीज़ यहाँ से नोट कर लेनी है कि यहाँ पर लिखा होगा इंट्रीज़ इस ऑप्शन में। तो यहाँ से आपने इस इंट्रीज़ वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें 500। तो अब आपके पास ये जो पूरी लिस्ट जितने भी स्कूल होंगे उन सब की लिस्ट आएगी। तो फिर आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। अगर पहले करेंगे तो सिर्फ पहले 30 स्कूल आएंगे, बाकी फिर आपके पास नहीं आएंगे। तो अगर आपको स्कूल की लिस्टें चाहिए आल पंजाब, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी तहसील की ओरिजिनल लिस्ट आपको चाहिए, तो आप इस जो नंबर मैं यहाँ पर मैसेज में बता रहा हूँ, जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख रहे हैं उनको ये आइडिया होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे 0312560074, ये नंबर है। इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो आपके साथ जो लिस्ट है वो जिस भी मुतलका तहसील की लिस्ट अगर आपको चाहिए होगी तो वो आपके साथ मैं कोशिश करूँगा कि डाउनलोड करके शेयर कर दूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस नंबर पर ही रब्ता करना है जो आपकी स्क्रीन पर अभी भी मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जब अगर आपको स्कूलों की लिस्ट चाहिए, बाकी किसी भी इन्फो के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल की लिस्ट चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आप इस मुतलका नंबर जो मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ 031252600074, इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो आपको आपके जो मुतलका तहसील है उसकी जो लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट SIS वेबसाइट से डाउनलोड करके सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। वो नंबर सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इस वजह से शेयर किए जा रहे हैं कि अगर आपको कोई मसला परेशानी हो अप्लाई के दौरान तो आप उन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह मेरी कोशिश थी कि आपके इन मसाइल का हल किया जाए। फिर भी अगर आपको कोई इशू आए तो ये इशू जो है वो ऑल ओवर पंजाब ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वेबसाइट का भी मसला है, आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये काम करें तो ये आपका इशू जो है वो नहीं आएगा। या अभी रात के टाइम भी क्योंकि ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करना शुरू हो गए तो इस पर लोड ज़्यादा हो गया है। तो अभी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं, सीटें सिर्फ 12,000 हैं। तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं उतना लोड बढ़ रहा है। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी तक 30 जनवरी है। तो उम्मीद है कि ये मज़ीद जो है वो एक्सटेंड भी हो जाएगी क्योंकि वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही, काफ़ी ज़्यादा लोगों के इशू हैं। तो ये डेट जो है मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी कोई आप टेंशन या परेशानी की बात नहीं है, सब का अप्लाई होगा, जो भी अप्लाई करना चाहता है उन सब का अप्लाई होगा। बाकी डोमिसाइल के वाले से भी एक इशू लोग पूछ रहे थे कि डोमिसाइल जो है वो मैरिड जो फ़ीमेल हैं उनका जो डोमिसाइल होगा उनका अपना डोमिसाइल उन्होंने अपलोड करना है, अपने हस्बैंड का डोमिसाइल अपलोड नहीं करना है। तो इस तरह आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं वो अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो हल हो जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपके साथ जो भी नई अपडेट आए वो आपके साथ, जैसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये लॉग आउट हुआ और फिर जो है वो ख़ुद ही लॉग इन हो गया है। तो अब अगर हम यहाँ से कोई जैसे हम
डिस्ट्रिक्ट जो है वो अटक ही रहने दें, आगे उसकी जो तहसील है वो फ़तेह जंग हम कर देते हैं पोस्टल एड्रेस पर। बाकी जो परमानेंट एड्रेस है उसको हम अगर चेंज ना करें तब भी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से कंप्लीट हो सकता है और हम अगली जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी लिस्टें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो लिस्टों के हवाले से मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी नंबर पर आपने रब्ता करना है, तो आपके साथ जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में या SIS पर जो लिस्ट शेयर होती हैं वो या तो ओल्ड हैं या तो फेक हैं। रियल लिस्ट आपको तभी शो होती हैं जब ऑनलाइन खुद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आखिर में लास्ट में आपके पास आपकी तहसील के अकॉर्डिंग 100 या 50 या इस तरह के दरमियान लिस्टें शो हो जाती हैं। तो असल वही लिस्टें हैं, उन्हीं लिस्टों में से आपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं। बाकी एक कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जो सब्जेक्ट हैं कि किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि अगर आपका BS कंप्यूटर में है या आपका BS फ़िज़िक्स में है या BS इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश वाली सीट पर ही अप्लाई करें। अगर किसी का BS केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाली पोस्ट पर अप्लाई करें, अगर किसी का BS मैथ है तो मैथ वाली सीट पर अप्लाई करें। क्योंकि अगर मैथ वाला बंदा भी इंग्लिश वाली सीट पर अप्लाई करता है और कंप्यूटर वाला बंदा भी कंप्यूटर वाली सीट पर अप्लाई करता है तो जो प्रेफरेंस है वो कंप्यूटर वाले बंदे को दी जाएगी और उसकी सिलेक्शन होगी, बेशक मैथ वाले का जो मेरिट है वो ज़्यादा बन रहा हो। तो आप कोशिश करें कि आप उन्हीं 5 स्कूलों को सिलेक्ट करें जो आपके सब्जेक्ट के मुतलका हों और जहाँ पर आपके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हों। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके साथ शेयर की ताकि आप की ईज़िली सिलेक्शन हो सके। बाकी यूनियन कौंसल का नेम यहाँ पर आपने सिर्फ मेंशन करना है, बाकी जो भी आपके डोमिसाइल का या आपका ID कार्ड का एड्रेस होगा उसके मुताबिक आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 बंदों के दरमियान एक आउट ऑफ यूनियन कौंसिल का बंदा है और एक यूनियन कौंसिल का है तो दोनों का जो प्रेफरेंस है वो यूनियन कौंसिल वाले को दी जाएगी और उसको उस स्कूल में सेलेक्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।